कैसा से मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग बात करेंगे ऐसे सवालों पे डिस्कस करेंगे या फिर विचार करेंगे ऐसे विचारों पे, चीज़ों पे जो कि परीक्षा से अधिकतर संभावना है कि वो आगे करेगा, उसको जान लेंगे तो बहुत ही कम चांस है कि हम लोग को कम नंबर आएगा दूसरे से, मतलब अधिक ही आएगा, ये जान लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करें। इस टाइम आज हम इस वीडियो में ऐसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे जिसे अगर जान गए तो बहुत ही कम चांस है कि आपका दूसरे से कम मार्क्स आएगा, क्योंकि हमारे स्कूल के टीचर्स ने हमें परीक्षा में आने वाले खास चीज़ों को बता दिया है। अगर आप भी उसे जानना चाहते हैं तो वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर इस बार आप लोगों को पता चल जाए कि वो कौन सा सवाल है जिसको आने वाला है, तो आप 100% श्योर है कि वो जान ही जाएगा, और कैसे करके भी, चाहे वो जानते हो चाहे ना जानते हो, कठिन हो या चाहे आसान हो, वो जान ही जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूँ जिससे आप अधिक से संभावना है कि वो 5 नंबर से आ ही जाएगा आपको। ठीक है, तो वैसे इसका सवाल का जवाब बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तो भी अगर मैं आपको सवाल बता दूंगा तो आप जवाब कैसे करके भी जान जाइएगा। ठीक है, तो इसमें सबसे भूगोल का है, उसमें भूगोल में तो नहीं लेकिन भूगोल से भी संबंधित है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग का लेकिन ये जो है ये सिविक्स से है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि विश्व के रेखांकित मानचित्र पर प्यारी घास स्थल, वेल्ड घास स्थल, सहारा मरुस्थल और भारत को दर्शाइए। तो क्वेश्चन था, तो ये पूरा 5 नंबर का आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्क्रीन पर है, आपको इधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर देखने की समझ में नहीं आएगा। तो इसमें बड़ा सा विश्व का मानचित्र दिया गया है, तो इसी में हम लोग को ध्यान देना है कि कहाँ है, दर्शाना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले ये क्या होता है उसको जानना होगा, उसके बाद वेल्ड घास स्थल क्या होता है वो जानना होगा, सहारा मरुस्थल तो पता है, और भारत भी पता है। तो कुछ हम लोग जानते हैं जो बता सकते हैं, लेकिन कहाँ है ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ जानना होगा, जिसके बाद ही हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक अच्छा है प्रैक्टिस के लिए जो बहुत ही काम आता है ऐसा में। ठीक है, तो आप इसको ही देख के मैं पूरा स्क्रीन पर दे दूंगा, तो आप इसको ही स्क्रीनशॉट लेके निकाल सकते हैं अपने पे कहीं पर सामने दुकान में जाकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख रहे हैं अब आगे। अगला हम लोग बात करेंगे, हम लोग जो गणित संबंधित है उससे बात करेंगे, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आप नोट कर लेना है। ठीक है, तो अधिक संभावना है कि पूछेगा या संभावना क्या है, तो पूछता ही है। तो इसमें सबसे पहला अगर बात करते हैं तो वो है एल्गोरिथम वाला, जो A = BQ + R। इस फार्मूला को तो आप बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से समझ जाइएगा। नहीं समझ पाए तो अधिकतर संभावना है कि आपका नंबर तो बिल्कुल नहीं मिलेगा और बहुत ही घाटा हो सकता है। इसको ज़रूर से ज़रूर जानने का, पहला पार्ट है तो ज़रूर कुछ ना कुछ खास तो होगा ही। ठीक है, उसको मैं समझा दिया था, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं पर और भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला है x बराबर माध्य बराबर, यानी माध्य को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा, सिग्मा FI × XI। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं बटा, उसके बाद सिग्मा फिर से FI। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बहुलक की, तो बहुलक में L + F1 - F0 बटा 2F1 - F0 - F2। ठीक है, यही होगा, ब्रैकेट तक आप कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, माध्य या माध्य का जो भी बोलते हैं उसको, उसका सूत्र होगा L + ब्रैकेट में n/2 - CF उसको बटा F × H। इस सब के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इस पर आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए फॉर्मूला पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला है माध्यिक। इसको अगर n बराबर सम हो तो कैसे होगा ये मैं बता दूंगा, लेकिन अभी फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा कि n बराबर सम हो तो 1/2 फिर ब्रैकेट में n/2 का मान, फिर प्लस n/2 + 1 का मान। ठीक है, उसके बाद अगला है माध्यक, माध्य बराबर n + 1/2 वा मान। ठीक है, जब n विषम हो, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, दूरी बराबर, ये अलग से दूरी है। अगर हम देखिए एक लकीर खींचते हैं और एक शुरू वाला को A लेते हैं, बाद वाला को B लेते हैं, तो इस दोनों के बीच की दूरी अगर ज्ञात करना है तब कौन सा सूत्र लगाएंगे। वैसे तो पहले वाला में सूत्र में तो अलग सा था कि 4 गुना समय या फिर कुछ और भी ऐसा करके निकाल देते हैं, तो बटा समय गुना समय कर देते हैं, तो ऐसा करके निकलता है। लेकिन ये ऐसा दूरी निकालना है तो इसके लिए अलग सा सूत्र है, वो है कैसे निकालते हैं। तो हम लोग इसको A को मानते हैं x1 और y1, और B को मानते हैं x2 और y2। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, रूट लगाते हैं, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर x2 ब्रैकेट में फिर -x1 का होल स्क्वायर करते हैं, उस पर प्लस लिखते हैं, उसके बाद y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे निकालते हैं, निकल जाएगा। उसके बाद अगला से इससे संबंधित है कि x बराबर अगला देखें तो हम लोग अच्छे समझने के लिए इस तरह का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग को m का मान निकालना है ऐसे करके, तो कैसे निकाल सकते हैं, इधर अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सूत्र से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आप स्क्रीन पर देखते जाइएगा, वो आते जा सकता है, तो आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा। मैं अगले में बता दूँगा, अभी इतना समय तो नहीं है। ठीक है, x बराबर mx2 + nxi/m + n। ठीक है,
ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी खाली नोट कर लीजिएगा। उसके बाद y बराबर my2 प्लस ny2 एक्स वाई है ny2, उसके बाद बटा m प्लस n, ठीक है। देख लीजिएगा, जो भी बोलने में गलती हो सकती है। उसके बाद अगला आप देख सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग नॉर्मली जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर सिचुएशन यहाँ पर कुछ अलग है, ठीक है। बराबर क्या होगा 1/2, फिर बड़ा सा ब्रैकेट x1, उसके बाद फिर छोटा ब्रैकेट y1, फिर y3, फिर ब्रैकेट बंद छोटा वाला, उसके बाद प्लस x, फिर छोटा वाला ब्रैकेट y3 माइनस y1, इसको भी ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे x3, उसके बाद प्लस y1 माइनस y2, ठीक है। ब्रैकेट पूरा बंद कर दीजिएगा। उसके बाद समरेख बिंदु हो तो क्या होगा x1, फिर ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2, फिर ब्रैकेट y3 माइनस y1, फिर ब्रैकेट 1 प्लस yx3, उसके बाद ब्रैकेट y1 y2 ब्रैकेट 1 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस नोट कर लीजिए। मैं अगली बार मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इस आज ही हम लोग को लिखाया गया था, वैसे इंटरेस्ट तो नहीं लग रहा, लेकिन अगर परीक्षा से संबंधित अगर हो तो हम लोग को इंटरेस्ट तो लगना ही पाएगा, क्योंकि नंबर लाना है तो, ठीक है। तो जितना भी सूत्र लायक है, मैं मतलब बताने लायक है, मैं उससे को बता दे रहा हूँ, और मुझे आशा है इससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिलेगा अधिक नंबर लाने में। तो क्योंकि यही सर हम लोग सर बोले थे जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे हम लोग को भी अपना कुछ समझ में तो नहीं है, मतलब समझा ही नहीं थे ज़्यादा कुछ, तो बस बहुलक माध्य सब थे, थोड़ा बहुत समझाएं तो उसको मैं समझा सकता हूँ, लेकिन अभी कुछ समझाने गया तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो टेंशन मत लीजिए, बता दूँगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए टेक केयर।